वैनगंगा में आई बाढ़ का पानी तो धीरे धीरे उतर चुका है, लेकिन तबाही और बर्बादी का मंजर अभी बाकी है। इस समय आप तस्वीरें देख रहे हैं गोंगलई से, जहां पे स्टेट वेयर कॉरपोरेशन का एक गोदाम है और यहां पे लगभग जो गेहूं और चना है उसको ज़बरदस्त नुकसान पहुंचा है। इसके साथ ही यहां पर ऑफिशियल जो रिकॉर्ड है उसको भी बड़े पैमाने पर नुकसान की खबर हमें मिली है। तो हम आपको दिखाएंगे इस रिपोर्ट में यहाँ की तमाम तस्वीरें, किस तरह से यहाँ पे वैनगंगा में आई बाढ़ के बाद बर्बादी और तबाही हुई है। तो इस वक्त आप तमाम तस्वीरें देख रहे हैं गोंगलई स्थित स्टेट वेयर कॉरपोरेशन के गोडाउन की, जहां पर बड़ी मात्रा में जो सरकारी अनाज है जिसमें चना है और गेहूं है, जो कि मीट्रिक टन में बताया जा रहा है, इसको ज़बरदस्त बाढ़ की वजह से यहां पर नुकसान पहुंचा है। तो ये तमाम तस्वीरें आप देख रहे हैं गोंगलई स्थित स्टेट वेयर कॉरपोरेशन के गोडाउन की, जहां पर मीट्रिक टनों में यहां पे चना और गेहूं का भंडारण किया गया था। सरकारी अनाज है, इसको ज़बरदस्त नुकसान हुआ है वैनगंगा में आई बाढ़ के बाद। यहाँ पे आपको हम दिखाएंगे बर्बादी की एक एक तस्वीरें, जिसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो सरकारी अनाज के तौर पर चना रखा हुआ है उसमें सीलन आ चुकी है बाढ़ का पानी भरने की वजह से। उसमें अंकुरन भी दिखाई दे रहा है और अब इसके सड़ने की संभावना बढ़ गई है। तो ज़बरदस्त नुकसान हुआ है बालाघाट जिले के गोंगलई स्थित स्टेट वेयर कॉरपोरेशन के गोडाउन में। पानी भर जाने की वजह से वैनगंगा में आई बाढ़ के बाद में यहाँ पे चना और गेहूं जो कि मीट्रिक टनों में रखा हुआ है उसको ज़बरदस्त नुकसान हुआ है। बाढ़ का पानी यहाँ पर 4 से 5 फीट तक भर चुका था, जिसकी वजह से यहाँ गोडाउन में रखा सार्वजनिक वितरण प्रणाली में बांटने के लिए आया हुआ जो चना है उसमें नमी आ चुकी है और उसमें अंकुरन भी अब फूटने लगा है। इसके साथ साथ अब इसके सड़ने की संभावना भी बढ़ गई है। तो ये तमाम तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, ये तमाम तस्वीरें हैं गोंगलई स्थित स्टेट वेयर कॉरपोरेशन के गोडाउन की, जहां पर बड़े पैमाने पर जो सरकारी अनाज है पीडीएस के तहत में गरीबों को वितरण के लिए आया हुआ था, उसको ज़बरदस्त नुकसान पहुंचा है। सरकारी अनाज को तो ज़बरदस्त नुकसान हुआ है, साथ ही यहाँ पर जो रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है सरकारी अनाज का, उसके दस्तावेज भी पूरी तरह से भीग चुके हैं, जिन्हें यहाँ के स्थानीय कर्मचारियों के फिलहाल सूखने के लिए रखा गया है बाहर में। चूँकि आज धूप खिली है तो इसके वजह से यहाँ पे अब जो भी नुकसान हुआ है उसको सुखाने का काम किया जा रहा है। तो स्टेट वेयर हाउस कॉरपोरेशन के जो यहाँ पे प्रभारी है, इंचार्ज है जीबी पाटिल, वे इस समय यहाँ पे जो बारिश के बाद में जो बर्बादी हुई है सरकारी अनाज की, उसकी बर्बादी का जो है उसका नुकसान का आकलन करने में जुटे हुए हैं। वे मोटा मोटा फिलहाल यहाँ पे आकलन कर रहे हैं कि कितना कुछ नुकसान यहाँ पे हुआ है सरकारी अनाज को। आइए हम उनसे ही जानने का प्रयास करते हैं कि क्या कुछ नुकसान यहाँ पे बारिश के बाद में उठाना पड़ा है। पाटिल जी बताएंगे कितना नुकसान हुआ है यहाँ पर? 50 kg। यहाँ पे अपनी गोंगली में एक गोदाम है 5-4 टन का, जिसमें 3 ब्लॉक है, ए बी और सी। ये ब्लॉक में क्या है, पानी का स्तर क्या नहीं गया गोदाम तक, तो भरा नहीं है, वो वहाँ का स्टॉक सुरक्षित है। लेकिन गोदाम वाला जो बी और सी है वो क्या डाउन में है गोदाम, तो उसमें बाढ़ का पानी पूरा गोदाम के अंदर घुस गया है, जिसके कारण वहाँ पे गोदाम में भंडारित गेहूँ और चना वर्षा के पानी से मैडम ये जिसमें स्टेट को गोदाम के अंदर पूरे गिर गए हैं। का चना और गोदाम की ये दीवार की क्षति मतलब कुछ चना वाला जो है ना। अनुमानित अगर हम नुकसान की बात करें राशि में तो कितना है? अनुमानित नुकसान की बात करें तो लगभग यही वाला बोल रहे हैं, चना जो है लगभग 3 करोड़ 95 लाख रुपए का अभी गिला हुआ है। 1256 और चना है गेहूँ, ये ईयर लिख के देना है। नहीं, अभी जो बताया मैंने पहले, जो चने का चना है 3 करोड़ 95 लाख लगभग, और गेहूं है उसमें ब्लॉक सी में है, वो उसमें लगभग 93 लाख 31,000 रुपए का मतलब गिला हुआ है। सर यहाँ पे कुछ तस्वीरें हमें दिखाई दे रही है, सरकारी रिकॉर्ड को भी नुकसान पहुंचा है। कौन कौन से ऐसे दस्तावेज है महत्वपूर्ण जिनको काफ़ी नुकसान हुआ है? गोदाम से संबंधित सभी दस्तावेज यहाँ पे मतलब पानी से गीले हो गए, और कुछ फाइलें क्षतिग्रस्त भी हो गई जो पढ़ने के योग्य नहीं। तो अब रिकॉर्ड को कैसे मेंटेन किया जाएगा सर? अब रिकॉर्ड को देख उसको समझ करके देख करके फिर से मेंटेन करेंगे उसको, उसके बाद ही वो व्यवस्थित हो पाएगा। इसके अलावा और भी कहीं गोदामों में नुकसान हुआ है? नहीं, इसके अलावा अपने बालाघाट जिले में जो भी वेयर हाउस के पास गोदामें हैं उनमें कहीं भी मतलब क्षति मतलब वर्षा के पानी से कोई नुकसान नहीं हुआ है।
सुन रहे थे मनोहर पाटिल जी को, जो कि स्टेट वेयर कॉरपोरेशन के प्रभारी है, जिला प्रबंधक है। उनके द्वारा यहाँ पे करोड़ों की राशि में नुकसान का जो अनुमानित लागत जो है नुकसान की करोड़ों में बताई गई है उनके द्वारा। तो कुछ इस तरह से वैनगंगा में आई बाढ़ के बाद में बर्बादी हुई है सरकारी अनाज को। यहाँ पे चना और गेहूँ बड़े पैमाने पर सी ब्लॉक और बी ब्लॉक में बताया जा रहा है। उसके साथ साथ में ए ब्लॉक जो कि ऊपर था, इस वजह से वहाँ पर नुकसान नहीं हुआ है। लेकिन जो डाउन लेवल पे जितने भी ब्लॉक थे उनमें पानी भर जाने की वजह से ये नुकसान उनके द्वारा बताया गया है। तो कुछ इस तरह की तस्वीरें ज़िले भर में सामने आ रही है। वैनगंगा में आई बाढ़ के बाद जो बर्बादी की तस्वीरें हैं वो लगातार सामने आ रही है। उसी का हम इस समय जायज़ा ले रहे हैं और लगातार इसकी रिपोर्टिंग करते हुए अपने दर्शकों को ये बालाघाट न्यूज़ के माध्यम से बताने का प्रयास कर रहे हैं कि ज़िले में वैनगंगा में आई बाढ़ के बाद में क्या कुछ नुकसान हुआ है। तो ज़िले में ये लगातार हम आपको दिखा रहे हैं बर्बादी की तस्वीरें। ज़िले भर में बाढ़ के बाद में ज़बरदस्त नुकसान हुआ है। शासन को करोड़ों अरबों का चूना लगा है। वही स्टेट वेयर कॉरपोरेशन की हम बात करें तो यहाँ पे करोड़ों का नुकसान चना और गेहूं को हुआ है, जो कि सरकारी अनाज है। यहाँ पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत बांटने के लिए रखा गया हुआ था, जिसको यहाँ पे बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है।